दुष्कर्म के मामले में दोष मुक्त होने पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने बुलाई प्रेस वार्ता। बोले, संस्थान को बदनाम करने को उन्हें बनाया गया निशाना। यूपी के शाहजहांपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से रेप के मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने बरी होने के बाद आज प्रेस वार्ता आयोजित की। चिन्मयानंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने संदेश दिया है कि उनके नुकसान पहुंचा दो, लेकिन संस्थान को नुकसान ना पहुंचाओ। उन्होंने कहा कि योगी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब आरोप के बरी हो गया हूं, अब वह राम मंदिर के दर्शन करने जाए। चिन्मयानंद ने कहा कि जिस दिन उनकी आयु के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे, उसी दिन उन्होंने राजनीति से खुद को पूरी तरह अलग करने की घोषणा की। उसके बाद से किसी ने उन्हें राजनीति में सक्रिय नहीं पाया और ना पाएंगे। उन्होंने छवि खराब कराने वालों को संदेश दिया कि अगर वो लोग उनकी छवि खराब करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, लेकिन संस्थान को नुकसान ना पहुंचाएं, संस्थान की प्रगति में बाधा ना बने। आश्चर्य इस बात का है कि उन्हें बदनाम करने के लिए लॉ कॉलेज को माध्यम बनाया गया। जिन दो लड़कियों को इसमें इस्तेमाल किया गया वो दोनों लॉ कॉलेज में पढ़ती थीं। दोनों को ही महाविद्यालय की वित्तीय सहायता से पढ़ने का मौका दिया गया था और उन्हीं को इस्तेमाल किया गया था। ये समझ नहीं आता कि लॉ कॉलेज को ही क्यों इस्तेमाल किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि उन लोगों की नीयत लॉ कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी। वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। चिन्मयानंद ने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई में उनका तो नुकसान किया ही, साथ ही 2011 में उनका पासपोर्ट भी जब्त है। वह विदेश यात्रा नहीं कर सकते। पहले हर वर्ष विदेश की 2 यात्राएं हुआ करती थीं। जब वह जाते थे तो उनके साथ शाहजहांपुर विदेश जाता था। कुछ दिन पहले ही सिडनी से उनके पास निमंत्रण आया था, लेकिन वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सभा, चर्चा और सेमिनार में भाग नहीं ले पाते थे। उनके फोटो को योगी के साथ जोड़कर न्यूयॉर्क में पीएम की सभा में पोस्टर फेंके गए थे। उसमें रेप की कहानी बताई गई थी। उनका नाम लेकर विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष ने योगी पर आरोप लगाए। उनका नाम राजनीतिक उद्देश्य से लेकर योगी को बदनाम करने में किया गया। सभी जानते हैं कि उनके और योगी के क्या संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वह राम मंदिर के भूमि पूजन में नहीं गए, मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं गए। जिस दिन उनके ऊपर आरोप लगा था, उसी दिन योगी से कह दिया था कि वह तब तक उनके साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में खड़े नहीं होंगे जब तक उनके खिलाफ लगे आरोप खत्म नहीं हो जाएंगे। योगी ने कहा था कि किसी भी कार्यक्रम में उनके साथ खड़ा हो गया तो प्रेस फोटो लेकर योगी को बदनाम करेगा, इसलिए किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके साथ शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मीडिया को लोग इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया हो। पूरे मामले में वह मीडिया को दोष नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि अब राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, यह उनका अधिकार है और पहले भी था। मेरे पास विशेष निमंत्रण आया और फ़ोन भी आया था। वह सिर्फ इसलिए वहाँ नहीं गए क्योंकि उन्हें योगी के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम से बचना था। वह किसी भी कीमत पर योगी को बदनाम होते देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि योगी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो उनका सपना है और उनका संकल्प है। उसके बढ़ते हुए कदम में वह सहयोगी बने। ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें फंसाने के लिए 2 पत्रकारों ने षड्यंत्र रचा था। उनकी जुबान पर दोनों के नाम है। सिर्फ एक साथ में इस देश का नेतृत्व उस व्यक्ति के हाथ होगा, वो उनका लाडला व्यक्ति होगा। उन्होंने इसी समकक्ष में योगी से कहा था कि अगर आप गोरखपुर को द्वारिकापुरी बना रहे हैं तो शाहजहांपुर को सुदामापुरी बना दो। उसने संबंध का लाभ उन्होंने शाहजहांपुर वासियों को देने की कोशिश की थी, लेकिन लाभ नहीं दे पाए। कुछ लोगों ने निजी लाभ के लिए बाधा पहुंचाई। वाइट है क्या?
जिस दिन मेरे आयु के 75 वर्ष पूरे हो रहे थे और यहाँ विजय कौशल की कथा थी, 2019 का फैसला आ गया था। बोलेंगे नहीं यार मेरे यहाँ। उसी समय मैंने राजनीति से पूरी तरह अपने को अलग करने की घोषणा की थी। इसलिए 2019 के बाद आप मुझे कहीं भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय न पाए हैं, न आगे पाए। स्वामी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि षड्यंत्र के तहत छवि खराब करने की कोशिश की गई थी मेडिकल कॉलेज की, अब उन छवि खराब करने वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, नुकसान पहुँचाइए, लेकिन मेरे संस्था को नुकसान मत पहुँचाइए। संस्था की प्रगति में बाधा न बने। मेरे खिलाफ अगर कोई नाराजगी है तो मेरे खिलाफ जो भी करना हो करें, मुझे स्वीकार है, लेकिन उसकी वजह से संस्था को किसी प्रकार की क्षति हो। हमें आश्चर्य है कि हमें बदनाम करने के लिए लॉ कॉलेज को ही माध्यम बनाया गया है। जिन 2 लड़कियों को इस काम में इस्तेमाल किया गया, वो दोनों लड़कियां लॉ कॉलेज की, तो दोनों LLM की छात्रा थी और दोनों को महाविद्यालय के वित्तीय सहायता से पढ़ने का मौका दिया गया था, उन्हीं को इस्तेमाल किया गया। तो मेरे समझ नहीं आता लॉ कॉलेज को क्यों इस्तेमाल किया गया, लॉ कॉलेज के छात्रों को इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि उन लोगों की नीयत लॉ कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी, इस PG कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी, जो नहीं कर पाए, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। स्वामी जी, एक वक्त था जब बहुत तेजी से आपका नाम बढ़ रहा था, तो लेकिन यहाँ वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व की एक बड़ी लड़ाई थी, तो क्या मानते हैं कि वर्चस्व के चलते भी कहीं ना कहीं आपको देखिए, वर्चस्व की लड़ाई ने मेरा नुकसान जो किया वो तो अलग बात है। आज 11 साल 2011 से मेरा पासपोर्ट जब्त है, मैं विदेश यात्रा नहीं कर सकता। हर वर्ष कम से कम 2 यात्राएं विदेश की हुआ करती थी, और जब मैं जाता था तो मैं नहीं जाता था, मेरे साथ शाहजहांपुर जाता था। सब एक शाहजहांपुर से आए। वर्ष में कम से कम 2 बार विदेश की यात्रा होती है। अभी भी थोड़े दिन पहले तक सिडनी से मेरे पास निमंत्रण प्राप्त था, लेकिन हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सभा में, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि मेरा पासपोर्ट जब्त था, आज भी जब्त है। स्वामी जी, एक सवाल ये था कि आपने कहा कि आपके खिलाफ साजिश की शुरुआत न्यूयॉर्क से की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने कहा आपके खिलाफ साजिश की शुरुआत न्यूयॉर्क से की गई, इसमें कितनी सच्चाई? न्यूयॉर्क से नहीं की गई, न्यूयॉर्क में दिखाया गया था। न्यूयॉर्क में एक पर्चा बांटा गया था जिसमें हमारा और योगी का फोटो था, लेकिन मेरी ये रेप की कहानी उसमें बताई गई थी और कहा गया था ये योगी जी की चित्र। यहाँ तक कि मेरा नाम लेकर विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष ने योगी के ऊपर आरोप लगाए, मेरा नाम लेकर। तो मेरा नाम राजनीतिक उद्देश्यों से इसलिए लिया गया कि योगी को नुकसान पहुंचाया जा सके, योगी के वर्चस्व को नुकसान पहुंचाया जा सके। योगी के संबंध हमारे सार्वजनिक, सभी जानते हैं हमारे योगी को क्या संबंध है। तो मुझे नुकसान कराने के पीछे मेरा नुकसान नहीं था, योगी को नुकसान पहुंचाना था। स्वामी जी, राम मंदिर में भी अग्रणी भूमिका निभाई आपने, और यहाँ के एक राजनेता पर भी आरोप लगा था, उन्होंने कहा था कि मेरा मांस कुत्तों से नुचवाया जा, सच्चाई हो तो। नंबर 1 और नंबर 2, ऐसे में क्या सीधे कोई नसीहत देंगे ऐसे लोगों के लिए कि जो आपके लिए ब्रेक लगाते हैं आगे लिए? मैं समझता हूँ कि मेरे रास्ते में कोई ब्रेक लगावे, अब मैं उसको लेकर मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन संस्था को जिससे नुकसान पहुंचे वो काम न करे, ये मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से। वो कौन पत्रकार था? राम मंदिर का सवाल मैं यही बता दूं आपको, मैं राम मंदिर के भूमि पूजन में भी नहीं गया, राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं गया। अब न जाने के पीछे कारण जो मैं बताऊं, मैंने जब मेरे ऊपर आरोप लगा था उसी दिन मैंने योगी से कहा था कि तब तक मैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आपके साथ नहीं खड़ा होऊंगा जब तक मेरे खिलाफ जितने आरोप हैं खत्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं खड़ा होऊंगा प्रेस आपके साथ मेरे फोटो खींच करके आपको बदनाम करेगा। इसलिए मैं आपको किसी कीमत बदनाम होते नहीं देखना चाहता हूं। और 2019 से लेकर अब तक मैं योगी की किसी भी कार्यक्रम, व्यक्तिगत कार्यक्रम में, यहाँ तक कि उनके यहाँ जो व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में भी उनसे मिलने नहीं गया या उनके कार्यक्रम में नहीं गया। हमारी उनकी बात, हमारी उनकी चर्चा होती रहती, अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, इसलिए कि सार्वजनिक से फोटो खींचकर तो बदनाम न किया जाए, इसलिए मैंने। स्वामी जी, आप पर जो आरोप लगे थे, स्वामी जी आप पर जो आरोप लगे थे, मीडिया ने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए, दिन भर के प्रोग्राम बनाए, अब अपील नहीं किया, मीडिया से आप अपना अधिकार मांगेंगे इस बात का? मीडिया से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ,
जो चीज़ मैं नहीं जानता था वो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, कहानी गढ़ी गई। अब निश्चित ही मीडिया को लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी ने इस्तेमाल किया होगा। मीडिया को कोई दोष नहीं देता हूँ, मीडिया तो मीडिया होती है, उसको कोई भी इस्तेमाल करता है, जो इस्तेमाल करता है वो दोषी होता है, मीडिया को दोष नहीं देता। आप बड़ी अदालत में बड़ी किया है, आपको आप मंदिर जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे? जाएंगे ही जाएंगे। अब तो हमें अधिकार हो गए दर्शन करने का। मैं अधिकार तो पहले भी था, निमंत्रण भी आया था मुझे, और विशेष निमंत्रण आया था, खासतौर से फोन आया था मुझे कि आपको आना है। लेकिन मैं केवल इसलिए नहीं गया कि मुझे योगी के साथ सार्वजनिक सभा से बचना था, क्योंकि मैं रहूंगा तो योगी मेरे सामने साथ होंगे नहीं, उनकी फोटो छाप करके बदनाम करे उनको कोई लोग। हम किसी कीमत पर योगी को बदनाम होते नहीं देखना चाहते, क्योंकि योगी मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो हमारे सपना है, हमारे संकल्प है, और देश के आगे आने वाले एक ऐसे नेतृत्व हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उनके बढ़ते हुए कदम में मैं सहयोगी बन सकूं, यह मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन किसी तरह से मेरी वजह से उनको नुकसान हो, ये कभी नहीं चाहूँगा। आदित्यनाथ, अगर आप गोरखपुर को द्वारकापुरी बना रहे हो तो शाहजहांपुर को सुदामापुरी बना दो। मेरा सपना था, उस व्यक्ति के संबंधों का लाभ मैं जनपद को देना चाहता था, लेकिन नहीं दे सका। कुछ लोगों ने निजी लाभ के लिए बाधा पहुंचाई, और परिणाम हुआ कि जनपद में जो काम हुए हैं वो निजी लाभ के लिए ज़्यादा हुए हैं, आम पब्लिक के लिए कम हुए हैं। इसीलिए तमाम आम पब्लिक के काम कहीं ना कहीं, आज गांव की स्थिति क्या है, गांव की स्थिति जो दयनीय बनी हुई है, यहाँ व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लोग जो करते हैं उनकी आदत है, अपना करें। स्वामी जी, आपको न्याय मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कोर्ट के लिए? देखिए, मैं न्यायिक प्रक्रिया में मेरा विश्वास है, और मैंने मेरा न्यायिक प्रक्रिया का आदर किया है। न्यायिक प्रक्रिया ने जो भी मुझे निर्देश दिए उसका पालन किया है। मुझे स्टे मिला तो हाई कोर्ट से मिला, जमानत मिली तो हाई कोर्ट से मिली, और न्याय मिला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिला। हमें न्यायपालिका को लेकर कोई शिकायत नहीं है। स्वामी जी, आप बाइज्जत बरी हुए हैं, जिन्होंने आपकी छवि खराब की, क्या उन पे आप क्लेम करना चाहेंगे? नहीं, हम उनसे कुछ नहीं चाहेंगे। वो उन्होंने अपना काम किया है, न्यायालय ने अपना काम किया है, और ईश्वर अपना काम कर रहा है। मेरे जमान पर उन दोनों पत्रकारों के नाम हैं जिन्होंने जो तहरीर लिखी गई, तहरीर पर दोनों पीड़िताओं से हस्ताक्षर जिन्होंने कराया, उनके नाम मेरी जमान पर है। और हो सकता है आप लोग भी जानते हो किसने जाकर उनकी तहरीर पर हस्ताक्षर कराया। चलते चलते एक आखिरी सवाल, रामलला को घर मिला, स्वामी जी से सम्मान बरी हुए हैं, ज्ञान वापी में भी पूजा का अधिकार मिल गया है। वो सब करीब करीब एक साथ ही हो रहा है, थोड़े हिस्से अंतर से हो रहा है। इसलिए लगता है कि देश बदल रहा है, देश में आने वाले परिवर्तन निश्चित ही एक सकारात्मक होंगे। और मैं आज आप लोगों से भी कहता हूं कि 10 साल नहीं लगेंगे, केवल 7 साल के अंदर इस देश का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथ में होगा वो मेरा लाडला व्यक्ति होगा। आप क्या फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे? मुझे राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की जरूरत नहीं है। अब तो जहाँ मैं हूँ, जितना हूँ, बिना राजनीतिक पद के, बिना राजनीतिक दायित्व उन सभी कामों को कर सकता हूं जो एक राजनीतिक व्यक्ति कर सकता है। सक्रिय होंगे? मेरे जमान पर उन दोनों पत्रकारों के नाम हैं जिन्होंने जो तहरीर लिखी गई, तहरीर पर दोनों पीड़िताओं से हस्ताक्षर जिन्होंने कराया, उनके नाम मेरी जमान पर है। और हो सकता है आप लोग भी जानते हो किसने जाकर उनकी तहरीर पर हस्ताक्षर कराया। चलते चलते एक आखिरी सवाल, रामलला को घर मिला, स्वामी जी से सम्मान बरी हुए हैं, ज्ञान वापी में भी पूजा का अधिकार मिल गया है। वो सब करीब करीब एक साथ ही हो रहा है, थोड़े हिस्से अंतर से हो रहा है। इसलिए लगता है कि देश बदल रहा है, देश में आने वाले परिवर्तन निश्चित ही एक सकारात्मक होंगे। और मैं आज आप लोगों से भी कहता हूं कि 10 साल नहीं लगेंगे, केवल 7 साल के अंदर इस देश का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथ में होगा वो मेरा लाडला व्यक्ति होगा। आप क्या फिर राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगे? मुझे राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की जरूरत नहीं है। अब तो जहाँ मैं हूँ, जितना हूँ, बिना राजनीतिक पद के, बिना राजनीतिक दायित्व उन सभी कामों को कर सकता हूँ जो एक राजनीतिक व्यक्ति कर सकता है।